Class 4th, Chapter 7, Fractions. Now start exercise 7C. Question number 3rd. Question number 3rd is write in ascending order. So now start. First of दिया था आपको 1/4, 5/6, 7/10 and 1/2. इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे. अब असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए इसको पहले हम इक्वल करेंगे. इसके जो डिनोमिनेटर है इसको हम पहले इक्वल करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ हम 4, 6, 10 एंड 2 का एलसीएम लेते हैं. 4, 6, 10 and 2. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 3 5 1, 3 1s are 3, 5 1, then 1 1, 5 1s are 1 1, 5 3s are 15, 15 2s are 30, 30 2s are 60. So LCM of 4, 6, 10 and 2 is equal to 60. तो हमारे पास 4, 6, 10 एंड 2 का एलसीएम कितना आया 60. 1/4 अपन को जब डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम सेम करेंगे. So 1 मल्टीप्लाई एंड 4 मल्टीप्लाई. 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास नीचे 16 आ जाए. तो 15 4 से 16 होते हैं. तो ऊपर भी हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15 एंड 15 4 जा 16. सेम इसको भी यही करेंगे. 5/6, 7/10 एंड 1/2. 5 मल्टीप्लाई देन 6 मल्टीप्लाई. 6 10 जा 60 होते हैं. तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 10 जा 50. हमारा जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर है उसे हमारे को सेम करना है. ओके. देन 7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई. 10 6 60. तो 7 6 जा 42. जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करें उसी से अपन ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. एंड लास्ट 32 जा 60. तो 31 जा 30, 32 जा 60. सो इसको हम चेक कर लेते हैं. सिंस 15/60, 30/60, 42/60 and 50/60. ठीक है. सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास. हैंस असेंडिंग क्या होता है. स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे. फर्स्ट आया 15/60 यानी 1/4. देन 30/60 यानी 1/2. थर्ड 42/60 यानी 7/10 एंड लास्ट 50/60 यानी 5/6. ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर. क्लियर. इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. को बी पार्ट 5/6, 5/12, 5/18 and 5/3. अब 6, 12, 18 एंड 3 का हम फैक्टर करेंगे. ठीक है. इसका एलसीएम निकालेंगे. तो एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा हमारे पास. एलसीएम चेक करते हैं. 6, 12, 18 एंड 3. 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, अगेन 3 ले लेते हैं. 2 4 3 2 जा 6, देन 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2. So 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36. So
LCM of 6, 12, 18 and 3 is equal to 36. 5 upon 6, then 5 upon 12, 5 upon 18, 5 upon 3. अब मल्टीप्लाई करना है हमारे को, ठीक है। सो अब हमारे को जो डिनोमिनेटर है वो कितना लाना है 36, यानी 36 यहाँ लाना है, सब में नीचे 36 लाना है। अब देखो आप 6 को मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6 6 से 36, ठीक है। 12 को 4 से करता हूँ, 12 4 से 36, सॉरी 12 3 जा। 18 को 2 से करते हैं, 82 से 36, 3 को 12 से करते हैं 36, ये आ गया। अब सेम डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 से, ये 2 से, ये 12 से, तो 6 5 से 30, 5 3 से 15, 5 2 से 10, 12 5 से 60। ओके, सो सिंस असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, तो फर्स्ट देखिए अब कौन आ जाएगा, ये सबसे छोटा हमारे पास 10 upon 36, नेक्स्ट 15 upon 36, then next 30 upon 36 and next 60 upon 36। फ्रैक्शंस में असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है हमारा कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली जो डिजिट छोटी होती है वो हमारी स्टार्टिंग में छोटी सी हम उसको लेते हैं। सो हैंस असेंडिंग ऑर्डर इज 10 upon 36 कौन है 5 upon 18, then next 15 upon 36 5 upon 12, then next 30 upon 36 5 upon 6 and 60 upon 36 5 upon 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी के पार्ट आपको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। Now question number 4, write in descending order. So descending order means greatest to smallest. जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में था असेंडिंग ऑर्डर का प्रोसेस था वही सेम रहेगा इसमें, बट यहाँ पे हम जो नंबर लिखेंगे उसको ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में लिखेंगे, ठीक है। थर्ड वाले को हमने ए और बी पार्ट किए थे, इसके हम सी एंड डी पार्ट सॉल्व करेंगे। सो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट सी दे रखा आपको 2 upon 3, 4 upon 5, 1 upon 2, 3 upon 4। सो इसका एलसीएम आपको निकालेंगे। अब एलसीएम आपको निकालिए, एलसीएम ऑफ 3, 5, 2 एंड 4, इसका एलसीएम आता है हमारे पास 60। सो 2 upon 3, 4 upon 5, 1 upon 2, 3 upon 4, 2 upon 3, 4 upon 5, 1 upon 2, 3 upon 4। सिक्सटी लाना है। सो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा 40 upon 60। 4 को 12 से करेंगे, 12 को 5 से भी करेंगे, 12 4 से 48, देन 12 5 से 60, देन दोनों को 30 से करेंगे, 31 से 30, 32 से 60, देन दोनों को 15 से करेंगे, 53 से 45 upon 60। सिंस बड़ी डिजिट देख लेते हैं, 48 upon 60, देन 45 upon 60, नेक्स्ट 40 upon 60 and next 30 upon 60। सो हैंस इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं 4 upon 5,
3/4, 2/3 and last 1/2. इसका डी पार्ट 2/7, 3/14, 5/28, 4/21। ऐसे निकालते हैं। LCM of 7, 14, 28 and 21 84 आएगा। 2/7 is equal to 2 multiplied 12, 7 multiplied 12, 24/84. Then 3/14 is equal to 3 multiplied 6, 14 multiplied 6, 18/84. Then 5/28 is equal to 5 multiplied 3, 28 multiplied 3 is equal to 15/84. Then 4/21 is equal to 4 multiplied 4, 21 multiplied 4 is equal to 16/84. So since 24/84, 18/84, 16/84 and last 15/84, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। Hence 2/7, 3/14, 4/21 and 5/28. Question number 4 complete. Now question number 5. Which of the following fractions are in the lowest term? Lowest term में करना है। So first of दे रखा आपको 1/5. So here no common factor, इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा of numerator and denominator except 2. So the given fraction is in the lower term. ओके, इसका एक डीप पार्ट देख लेते हैं। 2/6. So here 2 is कॉमन फैक्टर बिकॉज 2 6 के टेबल से भी आता है। 6 के टेबल में 2 भी आता है। कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। So the given fraction is not in the lowest term. ओके, बाकी का पार्ट आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म्स। फर्स्ट ऑफ दे रखा 10/20, लोएस्ट टर्म को करना चेंज। सो 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 20 को भी 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा 1 and 10 to 20, ये होगा हमारा लोएस्ट टर्म्स। ठीक है, इसका बी पार्ट लेते हैं 45/60, सी पार्ट 12/20, डी पार्ट 40/80 एंड एक ई पार्ट 100/500। ठीक है, बाकी के 4 पार्ट आप सॉल्व कर लेना। सो 45 डिवाइडेड बाय 15, 60 डिवाइडेड बाय 15, 15 3 is 45, 15 4 is 60, then 12 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 4। नंबर्स हमारे को वही लेने जो दोनों टेबल से डिवाइड हो सके। 4 3 is 20 and 4 5 is 20, so 40 डिवाइडेड बाय 40, 80 डिवाइडेड बाय 40, 40 को 40 से करा 1, 40 को 80 से करा 2, and 100 डिवाइडेड बाय 100, 500 डिवाइडेड बाय 100, 100 को 100 से करा 1, 100 को 5 से करा 500 से करा तो 5, 1/5
5. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट एंड हमारी एक्सरसाइज 7C कंप्लीट.